बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ुक़ानिया अव्वल और दूम की अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि आप तमाम तलबा व तालिबात के लिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया गया है। मैं आपको कई रोज़ से फ़िक़्ह से मुतल्लिक़ क़ुदूरी पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने किताबुल वकाला पढ़ाया था और वो बात कल ख़त्म हो गई थी। आज मैं आपके सामने किताबुल किफ़ाला रखना चाहता हूँ और मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। किताबुल किफ़ाला किसे कहते हैं, क्या उसकी तारीफ़ है, इसके तहत किस मसले को बयान किया जाएगा, अजीज़ तलबा आप उसको गौर सुनें। मैंने लिख भी दिया है आपके बोर्ड पर कि किताबुल किफ़ाला से मुतल्लिक़ आज बहस होगी और इसकी तारीफ भी मैंने लिख दी है, लुग़वी और इस्तिलाही दोनों तारीफ भी। लुग़वी तारीफ क्या होगी? कफ़ाला की लुग़वी तारीफ है एक चीज को दूसरी चीज से मिलाना। ये क्या है? इसकी लुग़वी तारीफ है, क्या है? एक चीज को दूसरी चीज से मिला देना, आपस में जोड़ देना, इसका नाम किफ़ाला है। और इस्तिलाही तारीफ इस तरह देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आपके लिए बड़ा फायदे की चीज होगी। क्यों? आप अगर इन दोनों तारीफों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, आज समझ लें, तो हम उम्मीद करते हैं कि किताबुल किफ़ाला के मसले को समझने में आपको एक हद तक आसानी होगी। तो इस्तिलाही तारीफ क्या होगी? किसी शख्स या कर्ज या शय के मुतालबे में, क्या है? किसी शख्स या कर्ज या शय के मुतालबे में एक की जिम्मेदारी दूसरे के जिम्मेदारी से वाबस्ता कर देना, ये किफ़ाला की इस्तिलाही तारीफ है। यानी क्या हुआ? किसी शख्स या कर्ज या शय के मुतालबे में एक की जिम्मेदारी दूसरे की जिम्मेदारी से वाबस्ता कर देने का नाम किताबुल किफ़ाला यानी किफ़ाला कहते हैं उसे। उसके बाद इस तरह एक बात और नोट कीजिए आप, इस मौजू के तहत, इस उन्वान के तहत 4 लफ्ज का हम इस्तेमाल करेंगे। उस लफ्ज को आप गौर कर लीजिए। एक लफ्ज होता है कफील। कफील का माने क्या होता है? कफील का माने होता है जिम्मेदार, जिम्मेदार, ज़ईम भी कहते हैं, हमील भी उसको कहा जाता है, जो जिम्मेदार बनेगा इसमें उसको कफील कहा जाता है। एक होता है मकफूल अनहु। ये क्या होता है? मकफूल अनहु। मकफूल अनहु कहते हैं कि जिसकी जानिब से कर्ज अदा करने की वो जिम्मेदारी कफील ले रहा है, उस आदमी को मकफूल अनहु कहेंगे। उसके बाद होता है एक मकफूल लहू। मकफूल लहू किसे कहते हैं? कर्ज खा, यानी जिसके लिए तीसरा आदमी कफील बन रहा है उसको क्या कहेंगे? कर्ज खा कहेंगे उसको, उसी का नाम है मकफूल लहू। और जिस माल का आदमी बन रहा है कफील, जिम्मेदार, उस माल को मकफूल बिही कहेंगे। ये 4 अल्फाज थे। उसके बाद देखिए कफ़ाला 2 तरह का होता है अजीज तलबा। एक वक्त कफ़ाला बिन नफ्स हुआ करता है और एक कफ़ाला बिल माल हुआ करता है। यानी कहीं आदमी जिम्मेदार बनता है किसी के जान का या कहीं उसके माल का। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास किसी का माल था, वो नहीं दे रहा है, बार बार उसको जेल करने की नौबत आ गई या उसको कोर्ट में पेश करने की बात आ गई। एक तीसरा आदमी बीच में खड़ा हो गया, एक आगे इनको छोड़ दीजिए और मैं इसका जिम्मेदार बनता हूँ, ठीक है, फलां तारीख को मैं इसको कोर्ट में हाजिर कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चुनांचे उसको छोड़ देता है, उसका कफील बन जाता है, उसका जिम्मेदार बन जाता है। अब अजीज तलबा किताब से इस बात को मिलाइए। अल कफ़ालतु ज़रबानी, कफ़ालतुन बिन नफ्सी व कफ़ालतुन बिल माली। करें कफ़ालत की 2 किस्में हैं, एक कफ़ालत जान की और दूसरी कफ़ालत माल की होती है। और वल कफ़ालतु बिन नफ्सी जायज़, कफ़ालत जान की भी जायज है। वल मज़मून बिहा इहज़ारुल मफ़ऊल बिही। करें कि किफ़ाला बिन नफ्स क्या मतलब होता है? कि वो मज़मून होता है क्या? कि मक़फूल बिही को हाजिर करना। क्या मतलब है? मक़फूल बिही को हाजिर करने से मुराद ये है कि किफ़ाला बिन नफ्स का मतलब ये कि फलां शख्स अदालत में मुकद्दमा के लिए मतलूब है, उसको अभी छोड़ दें और वक्त मुक़र्ररा पर इंशाअल्लाह मैं अदालत के अंदर उसको हाजिर कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यही क्या है? मक़फूल बिही को हाजिर करना।
ये तो बात खत्म हो गई। उसके बाद कर रहे हैं साहिब किताब कि किफाला बिन नफ्स जो है ये मुनाकिद होता है कब, जबकि वो कह दे ये तकल्लफ्तु बिनफ्सी फुलानी, मैं फुला के नफ्स का क्या है मुकल्लफ हूँ, कफील हूँ, और बेरक़बतिही, यानी यहाँ से अजीज तलबा साहिब किताब कर रहे हैं कि किस किस अल्फाज के अदा करने से आदमी क्या है कफील बनता है, उन अल्फाज को यहाँ से बयान किया जा रहा है, यानी जिनसे क्या है किफाला बिन नफ्स साबित हो जाता है। वो अल्फाज क्या क्या सब हैं, और याद रखिए इससे मुराद वो है कि ऐसे अल्फाज जिससे इंसान की पूरी जिस्म मुराद ले ली जाए, उस अल्फाज को किफाला बिन नफ्स की शक्ल, किफाला बिन नफ्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस लफ्ज के अदा करने से, यानी जिस लफ्ज से इंसान की पूरी हैत मुराद होती हो, उस लफ्ज को अगर कोई आदमी इस्तेमाल कर ले तो वो कफील उसका बन जाएगा, कफील बिन नफ्स बनेगा। उसी का कोई आदमी ये कहे कि मैं फलां का कफील, फलां के जान का कफील हूँ, या उसके गर्दन का कफील हूँ, या उसके रूह का कफील हूँ, या उसके जिस्म का कफील हूँ, या उसके सर का कफील हूँ, या उसके आधे हिस्से का कफील हूँ, या उसके सुलुस का कफील हूँ। तो इन तमाम अल्फाज से क्या होता है कफाला बिन नफ्स का सबूत हो जाता है। ये सब अल्फाज थे कफाला बिन नफ्स के। उसके बाद साहिब किताब कर रहे हैं वकज़ालिका इन ज़मीनतुहु औ अलैया औ हुवा अलैया औ इला औ अना ज़ईमुन औ कबीरुन भी। इसी तरह कह रहे हैं, इसी तरह अगर वो कहे कि मैं उसका जामिन हूँ, मैं उसका क्या हूँ जामिन हो, या वो मेरे ऊपर है, औ हुवा अलैया वो मेरे ऊपर है, औ इलैया या वो मेरी तरफ है, या मैं उसका जिम्मेदार हूँ, या मैं उसका कफील हूँ। तो इन तमाम अल्फाज से भी क्या है कफाला बिन नफ्स मुनाकिद हो जाए। क्यों? इस वजह से कि ज़िमान अदा करने से क्या अक़दे किफ़ाला के हुक्म की सराहत हो गई, इसलिए ये कहा जाएगा कि किफ़ाला मुनाकिद हो गया है। उसके बाद साहिब किताब इनके शर्तों को बयान कर रहे हैं। शर्त क्या है कि अगर किफ़ाला बिन नफ्स के अंदर मक़फूल बिही को हवाला करने की बात आई कि वो फलां वक्त किसी वक्त मुतय्यन के अंदर उसको हाजिर कर देगा, अगर शर्त लगाई गई कि मक़फूल भी को सुपुर्द करने की वक्त मुतय्यन के अंदर, यानी बात हुई कि भाई फलां तारीख को आपको हवाला, ठीक है मैं फलां तारीख को मक़फूल भी को कफील ने कहा कि मैं उसको हाजिर कर दूंगा, तो कफील पर मक़फूल भी को हाजिर करना लाजिम होगा। कब? जबकि मुतालबा करे मक़फूल लहू उस वक्त में कफील से, अगर वो हाजिर कर दे तो ठीक है, क्या कर रहे हैं फ़इन अहज़रहु, अगर कफील क्या करते मक़फूल भी को हाजिर कर दे तो ठीक है, वइल्ला हबसहुल हाकिम, वरना तो हाकिम जो होगा जज जो होगा वो ऑर्डर करेगा कि कफील को ही क्या कर दे अरेस्ट किया जाए, उसको गिरफ्तार। क्यों? उसने वादा किया था, अपने ऊपर लाजिम किया था कि मैं मक़फूल भी को आपके सामने हाजिर कर दूंगा फलां तारीख को, लेकिन वो इससे कासिर रहा, आजिज रहा, इसलिए आप इसी के ज़िम्मे ये बात कही जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि वइज़ा अहज़रहु वसल्लमहु फी मकानिन यक़दिरुल मक़फूल लहु अला मुहाकमतिही बरियल कफीलु मिनल बराअती। साहिब किताब कर रहे हैं कि अगर किसी ने ये कहा था कि मैं उसको आपके अदालत में हाजिर कर दूंगा, लेकिन उसको अदालत में हाजिर न करके कफील मक़फूल भी को ऐसी जगह में हाजिर कर दिया जहां पर क्या मक़फूल लोग अपने हक का मुतालबा उससे कर सकता है बआसानी, या उससे लड़ झगड़ सकता है, अपने मुतालबे को रख सकता है। अगर ऐसी जगह भी उसको हाजिर कर देता है कि जाए कि कोर्ट में हाजिर नहीं कर पाता है कफील मक़फूल भी को, तब भी ये कफील अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएगा, और उससे ये कहा जाएगा कि ये अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गया और उसका काम खत्म हो जाएगा। उसी का कि जब उसको हाजिर कर दे और उसको हवाला करे ऐसी जगह के अंदर कि जहां मक़फूल लहू कादिर हो उससे मुहाकमे, यानी उससे झगड़ने पर कादिर है, तो कह रहे हैं कफील बरी हो जाएगा ना कफालत से। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं वही तकफ़ल अला युसल्लिमहु फी मजलिस कादी फसल्लमहु फी सूक़ी बरिया। साहिब किताब कर रहे हैं कि बात ये हुई थी कि उसको हवाला करेगा काजी की मजलिस में, लेकिन उसको बाजार में हवाला किया। बात ये हुई थी कि आप मक़फूल भी को आप काजी की अदालत में पेश कर वहां हाजिर करेंगे फलां तारीख, कहा उन्होंने ठीक है, लेकिन उसने वहां नहीं कर पाया, शहर में कर दिया, कहें तब भी कफील अपनी जिम्मेदारी से भरी जाए। क्यों? इस वजह से कि शहर के अंदर भी मक़फूल जो है आदमी जो मक़फूल लहू जो है
मकफूल लहू अपने हक का मुतालबा उससे कर सकता है, उससे लड़ झगड़ सकता है शहर के अंदर, लिहाजा जब झगड़ सकता है अपने हक का मुतालबा कर सकता है, लिहाजा जो मकसद था वो पूरा हो गया, लिहाजा अब कफील अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएगा। उसके बाद करें वह इनका नफी बरी लम यबरा, अगर लेकिन उसने बात कही थी कि मैं काजी की अदालत में पेश करूंगा, लेकिन वहां ना पेश कर करके शहर में भी उसको हाजिर नहीं कर पाया, मतलब किसी जंगल में पेश कर दिया, जंगल में उसको हाजिर कर दिया है यानी कफील ने मकफूल भी को, तो ये कहा जाए कि नहीं वो अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होगा। क्यों? इस वजह से कफील ने मकफूल भी को किसी मैदान या जंगल में जो मकफूल लोगों के हवाला किया है तो बेइत्तेफाक कफील किफाला से बरी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ऐसी गैर आबाद जगह में मकफूल लहू मकफूल बिही के साथ मुखासमत नहीं कर सकता है, इसलिए जब मुखासमत नहीं कर सकता है तो ये कहा जाएगा कफील कफालत से बरी नहीं हुआ है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से कुछ दोष नहीं हुआ है। आखिरी मसला साहिब किताब का है कि वह इन मातर मकफूल बिही बरी अल कफील बिन नफ्स मिन अल कफाला। करे साहिब किताब, एक आदमी ने कहा था ठीक है मैं फला आदमी को आज छोड़ दीजिए, फला आदमी को मैं फला मुकर्ररा तारीख के अंदर आपको हवाला कर दूंगा। कहा ठीक है। उस मुकर्ररा तारीख के आने से पहले मकफूल बिही का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गया, तो साहिब किताब कह रहे हैं कि उसके मर जाने की वजह से कफील क्या है, कफाला बिन नफ्स से क्या हो जाएगा, बरी हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि कफील ने मुजरिम को हाजिर करने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन खुद मुजरिम का इंतकाल हो गया, तो जाहिर सी बात है कफील कफाला बिन नफ्स से बरी हो जाएगा, और इसी पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है। अजीज तलबा, आज आपको किफाला के मसले के समझने में और पहली किस्म किफाला बिन नफ्स के समझने में कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी और दुश्वारी लायक हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर नकल करें, इंशाअल्लाह आपके उस एतराज का तशफ़ी बख्श जवाब